दोस्तों मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये तोलोलिंग पहाड़ी है और जस्ट उस साइड कौन सी है, उस साइड है वो बत्रा टॉप है, मस्को वैली भी उससे आगे है। ये जो तिरंगा यहाँ से शान से लहरा रहा है इसकी वजह क्या है पता है आपको? इंडियन आर्मी। बात उन दिनों की है 1999 का समय था और मई की बातें थी, मई का महीना चल रहा था। होता क्या है इसके जस्ट पीछे पाकिस्तान है, मतलब उनकी आर्मी भी जस्ट इन पहाड़ियों के पीछे है। और 1999 भी हमारे साथ एक धोखा हुआ था। वह यूं था कि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जब भी बर्फीला मौसम होता है तो यहाँ लगभग माइनस के तहत बर्फ जम जाती है, माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों तरफ, इस तरफ यानी भारत और उस साइड पाकिस्तान, उन ऊंची पहाड़ियों में जैसे ही बर्फ जमती है तो दोनों तरफ की आर्मी नीचे मैदानी भागों में आ जाती है, ठीक है ना, मैदानी भागों में आ जाती है। और लेकिन 1999 पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था और उनके घुसपैठियों ने हमारी उन टॉप पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन जब 2 मई 1999 का समय था, एक चरवाहा अपने बकरियों को चरा रहा था, उसने खबर दी कुछ घुसपैठी उन ऊंची पहाड़ियों पर दिखाई दे रहे हैं। तब हमारी टीम ने पेट्रोलिंग की और पेट्रोलिंग दौरान सबसे पहले सौरभ कालिया सर की टीम गई थी, उसमें 5-7 लोग थे। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग अपने पूरे हथियारबंद थे, उन्होंने अपना पूरा कब्जा जमा लिया था, ठीक है। और उन्होंने वापस आना ठीक नहीं समझा। उन्हें पता था अगर सौरभ कालिया और उनकी टीम उन पहाड़ियों से नीचे उतर जाती, क्योंकि असल में वो पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने वो जो भी दूर संचार थे वहाँ से उनको संदेश नहीं दे पाए थे अपनी टीम को। फिर कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम ने खूब लड़े थे और अपनी आखिरी गोली तक उनसे टक्कर लेते रहे। मगर एक समय ऐसा भी आया था सौरभ कालिया और उनकी टीम पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गई थी और गोलियां भी खत्म हो गई थी, ठीक है। ये जो पहाड़ी दिख रही है झंडे के पीछे, ये जो पूरा इलाका, ठीक है ना। फिर ऐसी भी उनकी जो हरकतें पता ही है पाकिस्तान की, तो वो क्या करते हैं। जब हमारे साथी सौरभ कालिया और उनकी जब टीम पकड़ी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, तो उन्होंने ऐसी इंसानियत से परे जाकर कुछ ऐसी हरकतें की थी जैसे नाक काटना, कान काटना, आंख निकालना। ऐसी बातें भी हमारे सैनिकों के साथ हुई थी, लेकिन हमारे सैनिकों का हौसला कम नहीं हुआ था, ठीक है ना। और फिर उन्हीं इनपुट के जरिए उन पाकिस्तानी लोगों को धूल चटाई थी हमारे भारत के जांबाज वीर जवानों ने। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे नाम लेंगे, कैप्टन या परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, संजय कुमार, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इन्हीं ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज जो एरिया आप देख रहे हैं एक्चुअल एरिया है। और अगर आप तोप अगर देखना चाहे, तोप बता रहा हूँ मैं आपको, ये तोप है। उस समय इन्हीं तोपों के जरिए ऊंची पहाड़ियों पर करीब 2-3 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ से गोले दागे थे और इन्हीं के जरिए हमें सफलता मिली थी। ये जो आप तोप देख रहे हैं मेरे पीछे देखिए, मैं और चेंज करके बता देता हूँ। देखिए वो तोलोलिंग की पहाड़ियाँ, टॉप, ऊंची टॉप वगैरह जो आप देख रहे हैं, उन्हीं हमारे वीर जवानों ने कमाल किया था। देखिए अब शान से तिरंगा लहरा रहा है, वजह सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी है। देखिए अपने तिरंगे को, बिल्कुल काश पाकिस्तान आज भी वहां से दूरबीन से देखता है तो इस तिरंगे को जरूर देखता है, क्योंकि उनकी मंशा इसी इलाके पर कब्जा करने की थी। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया था जब उनका सामना इंडियन आर्मी से हुआ। बिल्कुल आप देखिए, करीब से देखिए। और अपना सपना है आपको वो सारी चीजें जो आर्मी से रिलेटेड है, वो सारी पहाड़ियाँ, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने लोंगे वाला बताया था आपको, जैसलमेर वाला। इसके बाद मैं आज आपको कारगिल से रूबरू करवा रहा हूँ वो घाटियाँ। आंखें नोच ली थी पाकिस्तानियों को उस समय जब घटना 1999 की हुई थी। उन्हीं हजारों मीटर ऊंची चोटियों पर हमारे जांबाज रस्सियों के सहारे बड़ी मशक्कत करके उन चोटियों को फतेह किया था। और फतेह करने के बाद एक एक करके चुन चुन करके उन घुसपैठियों की बैंड बजाई थी। उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ था। देश के हर उस कोने से इस वार मेमोरियल को देखने आते हैं। देखिए आप, यहाँ हजारों की तादाद में लोग हर रोज आते हैं और उन वीरों को नमन करते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं कि उनकी बदौलत इन पहाड़ियों पर
की थी, हमने विजय प्राप्त की थी। देखिए आप, तिरंगा देखना चाहिए, तिरंगा देखो आप, शान से तिरंगा लहरा रहा। कारगिल वार मेमोरियल से वो तिरंगा शान से लहरा रहा है। आप भी देखिए उस जगह को और उन वीरों को याद कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। सच्ची श्रद्धांजलि आप दूर बैठे भी गाँव के जरिए भी इस वीडियो में दे सकते हैं। देखिए वो पहाड़ियाँ, बेहद भयानक पहाड़ियाँ हज़ारों मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और पाकिस्तानी आर्मी उस जगह मौजूद थी और हमारी इंडियन आर्मी ने खड़ी पहाड़ियों से रस्सियों के जरिए ऊपर चढ़े थे और ऊपर से घुसपैठिए गोलियां बरसा रहे थे, मगर अपने जान की परवाह किए बिना ही वो उन टॉप पर चढ़े थे और उन्हीं जगह पर उन पाकिस्तानियों का खात्मा किया था। और उसके बाद इस कारगिल वार मेमोरियल को सजाया गया है। देखिए यही वो इलाका है, ये वो चोटियां आप करीब से देख पा रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि आगे जो भी वीडियो आएगा वो इन शहीदों की गाथाओं को लेकर मैं लाता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं आगे, है ना। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ, आर्मी वगैरह अपना काम करते हुए। बिल्कुल स्मृति में ये सब जो भी लोग शहीद हुए थे देश के लिए, उनकी स्मृति में ये चीज़ें बने। ये देखिए आप दोस्तों, आज हम पाकिस्तान भारत वार हुआ था उस जगह मौजूद है। ये कारगिल वार मेमोरियल है जहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको जो दिख रही है, ये कारगिल की बेहद ऊंचाई पर मौजूद है और 1999 में उन्हीं चोटियों से गोलियां दागी गई थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि उन गोलियों का अंजाम वापस क्या होगा। और फिर रात के समय में जब हमारी पलटन ऊंची उन पहाड़ियों पर चढ़ी थी और फिर तबाही मचाई थी, तो उन पाकिस्तान वालों को भी नहीं पता था कि इतनी ऊंचाई से हमें फेंका जाएगा। इतनी ऊंचाई से उनको फेंका था। कहते हैं कि हड्डियां 206 होती है, मगर उनकी हड्डियां हजारों में हो गई थी। असल में उनके टूट के चकनाचूर हो गए थे और उनका हड्डियां तो टूटी थी, उनका हौसला भी टूट गया है। वो चाहे 1965 का दौर हो, 1971 या फिर 1999। ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, ये देखो C-1538 उस समय कारगिल वार में यूज हुआ था और पाकिस्तानियों पर बम बरसाए थे। आप करीब से देखिए, हम कारगिल के उस जगह से मौजूद आपको लाइव बता रहे हैं जहां ये घटनाएं घटी थी। ये पाकिस्तान की तरफ से धोखा था, मगर उस धोखे का अंजाम ऐसा होगा ये तो उस पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की ऊंची चोटियों पर हम जमकर भारत को बदनाम करेंगे। ये जो तिरंगा देखिए, बड़े शान से आज तिरंगा लहरा रहा है। इसकी दिशा भी पाकिस्तान की तरफ से है, मतलब हर वक्त चिढ़ाना है उनको और हर वक्त चिढ़ाते रहेंगे। उनकी क्या औकात, वो तो नल्ले पड़ोसी, इस नल्ले पड़ोसी की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के सामने नजर उठाकर देख सके। आप देखिए कारगिल सेक्टर की वो सारे टॉप्स वगैरह, सारी चोटियां आप जो देख रहे हैं, इस विमान को आप करीब से देखिए। हमारे परमवीर चक्र, परमवीर विजेता बहादुर जांबाजों ने इसी के जरिए ही यहाँ पे ऑपरेशन किया था। ये देखिए सफ़ेद सागर, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, बेहद ऊंचाई पर ये ऑपरेशन किया था। ये देख सकते हैं, ये विमान है, आप देखिए, बेहद करीब से देखिए। आज ये एक मेमोरियल में यादगार की तरह पर रखा गया है। आप करीब से देखिए, ये चीज़ें हैं, इन्हीं से परखच्चे उड़ा दिए थे पाकिस्तान के विमानों के। बिल्कुल यूं ही नहीं कहते इंडियन आर्मी के जांबाज बुलंद हौसलों से लड़ते हैं। कोई भाड़े के टट्टू नहीं है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान, चीन, किसी की हिम्मत नहीं जो इंडियन आर्मी से, देखिए आप, इंडियन आर्मी से टक्कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी के जवान मौजूद है और हर वक्त तैनाती मुस्तैदी से। जिस तरह अर्जुन की निगाह चिड़िया की उस आंख की तरफ थी, उसी तरह इंडियन आर्मी उन पहाड़ियों पर नज़र गड़ाए रहती है कि अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान वाले सामने आओ, क्योंकि 1999 में आपने धोखा किया था। अगर खुला चैलेंज करके हिम्मत है तो फिर सामने आइए, आर पार हो जाएं। मगर उस नल्ले पड़ोसी की इतनी औकात नहीं कि वो सामने से वार करे।
वो बस महज घुसपैठियों के जरिए भारत में अशांति फैलाने का प्रयास करता है या फिर धर्म के नाम पर। लेकिन भारत के लोग इंसानियत के नाते उनके बहकावे में नहीं आते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। देखिए आप तिरंगा, देखिए आप कारगिल से आप तिरंगा देख रहे हैं। इंडियन आर्मी का वो फ्लैग जब इस तरह लहराता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देखिए आप 3 रंग केसरिया, सफेद, हरा, इनका अर्थ हर इंडियन जानता है, वो चाहे राष्ट्रगान हो या फिर वंदे मातरम। जहां तिरंगे का जिक्र होता है तो इंडियन आर्मी के साथ साथ उन हजारों करोड़ों युवाओं के दिलों में देशभक्ति का जज्बा, जुनून पैदा हो जाता है। आज उसी देशभक्ति जज्बे के जरिए हम आपको उसी इलाके से लाइव चीजें बता रहे हैं, वो ओरिजिनल फुटेज जो आप टुकड़ों में दूसरे वीडियो में देख रहे हैं। देखिए आप ये वो नज़ारा, विक्रम बत्रा, योगेंद्र यादव, संजय कुमार, ऐसे काफ़ी लोग, परमवीर चक्र और हमारी पूरी इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पूरी पलटन इसी जगह पर उन घुसपैठियों से लड़े थे और लड़कर मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखिए वार मेमोरियल।